आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं प्रश्न संग्रह 1.3 का बेसिक, प्रश्न संग्रह 1.3 का बेसिक, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि अगर दो त्रिभुज समरूप है, दो त्रिभुज क्या है बेटा? समरूप। समरूप का मतलब होता है दोनों का आकार बराबर होगा लेकिन माप अलग अलग होगा, पता है ना बेटा। अगर दो आकृति समरूप है तो कब होगी बेटा वो? जब उनका आकार समान होगा और माप क्या होगा? अलग अलग होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखो बेटा, यहां पर मैंने दो त्रिभुज लिए है जो कि दोनों क्या है बेटा? समरूप है। क्या है? समरूप, ठीक है। जिनका आकार क्या है? समान और माप क्या है? अलग अलग है। समझ में आ रहा है? तो याद रखना बेटा, अगर दो त्रिभुज समरूप है, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो क्या होगा वो आज हमें देखना है। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर दो कंडीशन आता है। सबसे पहले याद रखना बेटा, अगर दो त्रिभुज समरूप है, संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। कब होंगे? जब दो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। समझ में आ रहा है? पहला कंडीशन याद रखना, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। बराबर मतलब सर्वांगसम होते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां पर मैंने दो त्रिभुज लिया है, त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज क्या है बेटा? PQR। इस तरह से मैंने दो त्रिभुज लिया है और दोनों त्रिभुज क्या है बेटा? समरूप है। ये समरूपता का साइन होता है। समझ में आ रहा है? ये क्या है बेटा? समरूप का साइन, चिन्ह है, ठीक है। स्टार्ट करें। तो यहां पर त्रिभुज ABC किसके समरूप है बेटा? त्रिभुज PQR के। ये दोनों त्रिभुज क्या है बेटा? समरूप है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण क्या होंगे? सर्वांगसम। संगत क्या कोण क्या होंगे? सर्वांगसम। तो याद रखना पहला कंडीशन, तो पहला कंडीशन याद रखना बेटा, संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा? संगत कोण देखो बेटा, A का संगत कोण क्या है बेटा? P। B का संगत कोण क्या है बेटा? Q। C का संगत कोण क्या है बेटा? R। समझ में आ रहा है? पहला कंडीशन समझा? ठीक है। संगत कोण देखो बेटा, A का संगत कोण क्या है? P। B का संगत कोण क्या है बेटा? Q। और C का संगत कोण क्या है? R। A और P संगत कोण, A और B और Q संगत कोण, C और R क्या है बेटा? संगत कोण। संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। संगत कोण सर्वांगसम होते का मतलब होता है बेटा, अगर कोण A 60 अंश का है तो कोण P भी कितने अंश का होगा बेटा? 60 अंश का होगा। समझ में आ रहा है? डाउट है कि नहीं बेटा? क्लियर है सब? चलो ठीक है। अगर कोण B ये भी 60 अंश का है तो ये भी कितना होगा? 60 अंश का होगा। समझ में आ रहा है? सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। अगर कोण C 60 अंश का है तो कोण R भी कितना होगा बेटा? 60 अंश। मतलब संगत कोण क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। कब? जब दो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। दो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। क्लियर है? तो यहां पर पहला कंडीशन में लिख दिया, संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। संगत कोण क्या होंगे? सर्वांगसम। इसका मतलब यह है कोण A किसके सर्वांगसम होगा? कोण P के बराबर। कोण B किसके सर्वांगसम होगा? कोण Q के। और कोण C सर्वांगसम होगा कोण R के। समझ में आ रहा है क्या? पहला कंडीशन समझा? अगर दो त्रिभुज समरूप है तो यहां पर मैंने क्या लिया बेटा? यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के तो क्या होगा? संगत कोण सर्वांगसम होंगे। मतलब A सर्वांगसम होगा P के, B सर्वांगसम होगा Q के और C सर्वांगसम होगा R के। क्लियर है? अब इसका एक और कंडीशन सुन लो बेटा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब संगत भुजा कौन सी है बेटा? ध्यान से देखो, भुजा AB, AB की संगत भुजा है PQ। AB की संगत भुजा है PQ। इसके संगत में है ना बेटा? ठीक है। BC की संगत भुजा एक बेटा क्या है? QR। और AC की संगत भुजा क्या है बेटा? PR। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने देखो सेम साइन से दिखाया है, ठीक है। AB की संगत भुजा क्या है? PQ।
BC की संगत भुजा क्या है? QR, और AC की संगत भुजा क्या है? PR। क्लियर है? संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो अनुपात क्या होगा? बराबर। अनुपात क्या होगा? बराबर। समझ में आ रहा है? तो दूसरा कंडीशन मैं यहां पर लिख देता हूं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो बेटा, संगत भुजाओं का हम लोग क्या निकालेंगे? अनुपात। तो क्या होगा बेटा? AB का अनुपात निकलेगा PQ के साथ, AB का अनुपात निकलेगा PQ के साथ। तो यहां पर लिखेंगे AB बट्टे PQ बराबर होगा बेटा BC बट्टे QR, BC बट्टे QR बराबर होगा AC बट्टे PR, AC बट्टे PR। समझ में आ रहा है? संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होगा बेटा? बराबर होगा AB बट्टे PR, सॉरी AB बट्टे PQ बराबर होगा BC बट्टे QR बराबर होगा AC बट्टे PR। दो कंडीशन समझा? पहला कंडीशन संगत कोण सर्वांगसम होते हैं, और दूसरा कंडीशन संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कब? जब दो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? फटाफट इसको लिख लो बेटा। अभी हमने क्या देखा कि अगर दो त्रिभुज समरूप है, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण सर्वांगसम होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। ये हमने अभी देखा। और अभी हम क्या सीखने वाले हैं? त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां। त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां। इसका मतलब यह है कि दो त्रिभुज कब समरूप होंगे? दो त्रिभुज कब समरूप होंगे? मतलब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। जिसमें त्रिभुज क्या होगा? समरूप। उसी का उल्टा सीखने वाले बेटा। पहले हमने क्या देखा? समरूप है तो संगत कोण सर्वांगसम होते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। अब हम क्या सीखने वाले हैं कि दो त्रिभुज अगर हमें दिया है तो वो समरूप कब होंगे? ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सबसे पहला कसौटी हम लोग सीखने वाले हैं समरूपता की को कसौटी। समरूपता की को कसौटी। को कसौटी मतलब कोण 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 कसौटी। समझ में आ रहा है? हमने देखो अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? दो त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो यहां पर बस उसी के ऊपर आधारित है। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुनना। अब ये दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? ये दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब इनके संगत कोण सर्वांगसम होंगे। अगर दो त्रिभुज के संगत कोण सर्वांगसम है, दो त्रिभुज के संगत कोण सर्वांगसम है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। और पहले हमने क्या पढ़ा था? समरूप है तो संगत कोण बराबर होंगे। अब यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संगत कोण बराबर है, संगत कोण सर्वांगसम है, तो वह त्रिभुज क्या होंगे बेटा? समरूप होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर देखो बेटा, अगर यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं फिलहाल, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये समरूप कब होंगे, तो आपको बताना है कि जब इनके तीनों कोण सर्वांगसम होंगे। जब इनके तीनों कोण सर्वांगसम होंगे। समझ में आ रहा है? ये पहला कंडीशन है। इसको बोलते हैं समरूपता की को कसौटी। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखना बेटा। अगर यहां पर देखो बेटा, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कोण A सर्वांगसम है कोण P के, कोण A सर्वांगसम है कोण P के, बराबर। संगत कोण क्या है बेटा? सर्वांगसम। कोण B सर्वांगसम है कोण Q के, कोण B सर्वांगसम है कोण Q के। ठीक है, और उसके बाद कोण C सर्वांगसम है कोण R के, कोण C सर्वांगसम है कोण R के। संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर
संगत कोण बराबर, बराबर मतलब सर्वांगसम। संगत कोण सर्वांगसम है, संगत कोण सर्वांगसम है, संगत कोण सर्वांगसम है, तो इसको बोलेंगे समरूपता की को कसौटी। अगर तीनों संगत कोण सर्वांगसम है मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है बेटा, समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। कब समरूप होंगे समझा? अगर संगत कोण क्या होंगे, सर्वांगसम। तो बेटा याद रखना, तो समरूपता की को कसौटी से क्या हो जाएगा बेटा, त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप होगा, त्रिभुज पी क्यू आर के। कसौटी समझा? यस सर। समरूपता की को कसौटी क्या है, समझा? यस सर। इजी है ना बेटा? यस सर। अगर किसी ने आपसे पूछा कि समरूपता की को कसौटी क्या है, तो याद रखना बेटा, याद रखना, अगर तीनों संगत कोण क्या है, सर्वांगसम है, तो वह त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। यही है बेटा समरूपता की को कसौटी। समझ में आया? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। क्लियर है? यस सर। फटाफट लिख दो। अभी हम लोग सीखने वाले हैं समरूपता की को कसौटी। अगर दो त्रिभुज के अंदर दो संगत कोण भी अगर सर्वांगसम होते हैं, दो संगत कोण भी अगर सर्वांगसम होते हैं, तो वह त्रिभुज समरूप होंगे। समझ में आ रहा है? सिर्फ दो कोण भी अगर सर्वांगसम है, दो कोण, जरूरी नहीं कि तीनों कोण ही सर्वांगसम हो। अगर दो कोण भी सर्वांगसम है, तीसरा कोण ऑटोमेटिकली सर्वांगसम हो जाता है। मैं आपको अभी प्रूफ करके बताऊंगा, ठीक है? तो यहां पर ध्यान दो बेटा, सब लोग ध्यान दो यहां पर। अब दूसरा जो कसौटी करने वाले हैं उसका नाम क्या है, समरूपता की को कसौटी, ठीक है? जिसमें सबसे पहले मैंने लिया है त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है बेटा पी क्यू आर। ये दो त्रिभुज मैंने लिया है, ठीक है? अब ये दो त्रिभुज क्या समरूप है, चलो चेक करते हैं, ठीक है? अब देखो बेटा, यहां पर लिखेंगे यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, कंडीशन लिखा है मैंने, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है? कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने देखो यहां पर क्या किया है, कोण ए कितना लिया है मैंने, 60 अंश, ठीक है? कोण पी कितना लिया है बेटा, 60 अंश। संगत कोण सर्वांगसम है, तो यहां पर लिख देता हूं, कोण ए सर्वांगसम है कोण पी के। समझ में आ रहा है? समझा बेटा? ठीक है। इसके बाद कोण बी सर्वांगसम है कोण क्यू के। कोण बी सर्वांगसम है कोण क्यू के। संगत कोण सर्वांगसम है, संगत कोण सर्वांगसम है, और सर्वांगसम क्यों है, ये मेजरमेंट की वजह से, माप की वजह से। समझ में आ रहा है बेटा? याद रखना, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR का अगर दो संगत कोण भी सर्वांगसम है, दो संगत कोण भी सर्वांगसम है, तो वे त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो तीसरा कोण होता है वो भी ऑटोमेटिकली सर्वांगसम हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। आपने ये तो पढ़ा होगा बेटा, त्रिभुज का एक गुणधर्म पढ़ा होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 होता है। अब देखो बेटा, कोण ए, कोण बी और कोण सी को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, अगर मैं कोण ए में प्लस करूंगा कोण बी को और कोण बी में प्लस करूंगा कोण सी को, अगर त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, 180। अब देखो बेटा, कोण ए का माप कितना है, 60 प्लस कोण बी का माप कितना है, 90 प्लस कोण सी का मान ज्ञात करेंगे, बराबर हो जाएगा 180। 90 और 60, 90 और 60 कितना होता है बेटा, 150 प्लस कोण सी बराबर होगा 180 प्लस का क्या होगा माइनस, कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 150। तो कोण सी बराबर 180 में से 150 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 30। मतलब ये कोण कितना हो गया, 30 अंश। समझ में आ रहा है? और वही काम इसमें करके देखो, 90 और 60 150, 180 में से 150 माइनस करेंगे तो कोण आर का मान कितना मिलेगा, 30 अंश। समझा कि नहीं? तो मतलब ये भी 30 अंश हो रहा है और ये भी कितना हो रहा है, 30 अंश।
तो तीनों संगत कोण बराबर है ना बेटा, तो समरूप हुए कि नहीं बेटा, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। तो याद रखना बेटा, अगर दो त्रिभुजों के अंदर दो संगत कोण भी सर्वांगसम है, दो संगत कोण भी अगर सर्वांगसम होते हैं तो वे त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। कौन सी कसौटी से बेटा, समरूपता की को कसौटी से, समरूपता की को कसौटी से। तो याद रखना बेटा, समरूपता की को कसौटी से, समरूपता की को कसौटी से क्या हो जाएगा बेटा, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। समझा कि नहीं? अगर दो संगत कोण भी सर्वांगसम होते हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली सर्वांगसम हो ही जाएगा। तो को कसौटी से भी दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। अगर दो कोण भी सर्वांगसम होंगे तो वे त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। समझ में आ रहा है? तो हमने अभी तक कितनी कसौटी की, दो कसौटी। पहला हमने क्या किया, समरूपता की को कसौटी जिसमें तीनों कोण सर्वांगसम होते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, समरूपता की को कसौटी जिसमें दो संगत कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम। समझा बेटा? चलो फटाफट लिख लो। अभी हम करने वाले हैं तीसरा कसौटी जिसका नाम है समरूपता की भू कसौटी, मतलब भुजा कसौटी। समझ में आ रहा है? चलो ध्यान दो बेटा। अब यहां पर क्या होगा, देखो बेटा, जब लेक्चर हमने स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि अगर दो त्रिभुज समरूप है, अगर दो त्रिभुज क्या है बेटा, समरूप है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, किया था ना बेटा? अगर दो त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, भुजा कसौटी क्या है, ध्यान दो बेटा। अगर दो त्रिभुज के अंदर अगर समझो हमें दो त्रिभुज दिया है, अगर तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर। ठीक है, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, तो वे त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। वे त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। कब? जब तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल AB का सपोज करो माप दिया है 4, ऐसा सपोज करो, ठीक है? BC का, ध्यान दो बेटा यहाँ पर, BC का जो माप है वो समझो 6 है, ठीक है? और AC का जो माप है वो कितना है बेटा, सपोज करो 2 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है? अब यहाँ पर देखो बेटा, PQ का मान 2 है, QR का मान 3 है, ठीक है? और PR का मान कितना है बेटा, 1। समझ में आ रहा है? समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पर देखो, AB का मान मैंने कितना लिया, 4, BC का मान कितना लिया, 6, PQ का मान कितना लिया, 2, QR का मान कितना लिया, 3, और PR का मान कितना लिया, 1। चलो एक काम करते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। संगत भुजाओं का अनुपात, चलो ध्यान दो बेटा। अभी सबसे पहले AB का अनुपात किसके साथ निकलेगा, PQ के साथ। AB का अनुपात किसके साथ निकलेगा, PQ के साथ। तो AB बट्टे में क्या लिखेंगे, PQ बराबर। AB का माप कितना है, 4, तो 4 लिखो बट्टे। PQ का माप कितना है, 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो अनुपात कितना है, देखो बेटा, AB बट्टे PQ बराबर कितना है, 2 बट्टे 1। ऐसे ही लिखो, ठीक है? यस सर। समझ में आ रहा है? Yes. अब आगे चलते हैं बेटा, एक काम करते हैं। अभी हम लोग BC का अनुपात निकालेंगे QR के साथ, क्योंकि दोनों संगत भुजा है। यस सर। तो यहाँ पर BC का अनुपात निकालेंगे QR के साथ। BC का अनुपात निकालेंगे QR के साथ। समझा? तो BC का माप कितना है बेटा, 6, और QR का माप कितना है, 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो BC बट्टे QR बराबर आएगा 2 बट्टे 1। समझा? यस सर। अब एक काम करते बेटा, अभी हम लोग AC का अनुपात निकालते हैं PR के साथ, ठीक है? AC का अनुपात निकालेंगे PR के साथ। तो AC का माप कितना है, 2, और PR का माप कितना है, 1। कुछ कट हो रहा है क्या, नहीं।
ए बी बट्टे पी क्यू 2/1, हाँ बी सी बट्टे क्यू आर 2/1 हाँ और ए सी बट्टे पी आर 2/1। सबका अनुपात बराबर है कि नहीं बेटा? यस सर। सबका अनुपात क्या है? बराबर है। बराबर। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ए बी बट्टे पी क्यू ये किसके बराबर है बेटा? बी सी बट्टे क्यू आर के। और ये किसके बराबर है बेटा? ए सी बट्टे पी आर के। मतलब तीनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो समरूपता की भुजा 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 कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे बेटा? समरूप। याद रहेगा? यस सर। भूलोगे नहीं ना बेटा? तो यहां पर याद रखना बेटा, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बट्टे पी क्यू बराबर है बी सी बट्टे क्यू आर बराबर है ए सी बट्टे पी आर, अगर तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो भुजा 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 कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। भुजा 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 कसौटी से तीनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। तो याद रखना बेटा, समरूपता की भुजा 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 कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। समझ में आ रहा है? पी क्यू आर के। कोई डाउट है? नो सर। अगर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो समरूपता की भुजा 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 कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। समझ में आ रहा है? ठीक है, भाव भाव नहीं करना है, नहीं तो भाव 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 कसौटी करोगे वहां पर। समझ में आ रहा है? चलो फटाफट नोट डाउन कर लो इसको। अभी हम लोग समरूपता का चौथा कसौटी करेंगे जिसका नाम है भुजा कोण भुजा कसौटी। ठीक है, समरूपता की भू को भू कसौटी। अब यहां पर ध्यान से देखो, 2 बार भुजा है और 1 बार क्या है बेटा? कोण। पहले भुजा फिर कोण फिर भुजा। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखना, यहां पर क्या होगा? 2 संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। 2 संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और एक कोण क्या होगा? सर्वांशम। एक कोण क्या होगा? सर्वांशम। समझ में आ रहा है? यस सर। और वो जो कोण होगा ना बेटा, वो दोनों भुजाओं के बीच में होगा। एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। ठीक है बेटा, ध्यान देना, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, अब 2 संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो 2 भुजा मैं अपने हिसाब से ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग मान के चलते हैं बेटा, ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू। मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूं बेटा समझाने के लिए। ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर है बी सी बट्टे क्यू आर, बी सी बट्टे क्यू आर। 2 भुजा आ गई ना बेटा। ए बी बट्टे पी क्यू बराबर है बी सी बट्टे क्यू आर। 2 संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर। 2 संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। और एक कोण सर्वांशम होगा। अब वो कोण कौन सा होगा बेटा? ध्यान से देखो बेटा, ए बी और बी सी के बीच में कौन सा कोण है? बी। बराबर ना बेटा? भुजा ए बी और भुजा बी सी के दोनों बीच में कौन सा कोण आ रहा है बेटा? दोनों भुजा के बीच में कौन है? कोण बी। ये किसके सर्वांशम होना चाहिए बेटा? कोण क्यू के, क्योंकि यहां पर देखो भुजा पी क्यू और भुजा क्या है बेटा? क्यू आर। इन दोनों के बीच में कौन सा कोण आ रहा है बेटा? क्यू। समझ में आ रहा है? अगर 2 त्रिभुज के अंदर 2 संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, 2 संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तथा एक कोण सर्वांशम है। एक कोण वो कौन सा होगा? जो दोनों भुजा के बीच में आता है। समझ में आ रहा है? मतलब यहां पर कोण बी सर्वांशम होगा कोण क्यू के। अगर 2 भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण क्या है बेटा? सर्वांशम, और जो कोण होगा वो दोनों भुजा के बीच में आएगा। समझ में आ रहा है? तो भुजा
कोण भुजा कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समरूप। तो याद रखना, तो समरूपता की भुजा कोण भुजा कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। समझ में आ रहा है? एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं बेटा। अगर सपोज करो ए सी बट्टे पी आर, ए सी बट्टे पी आर, ए सी बट्टे पी आर, इसका जो अनुपात है वो बराबर है बी सी बट्टे क्यू आर के, बी सी बट्टे क्यू आर के। अब ध्यान से देखो, ए सी बट्टे पी आर किसके बराबर है? बी सी बट्टे क्यू आर के। तो कौन कौन सा आएगा बेटा? ये वाला। मतलब कौन सी किसके सर्वांग सम होना चाहिए? कौन? आर के। समझ में आ रहा है? तो भुजा कोण भुजा कसौटी से वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब भुजा कोण भुजा कसौटी में क्या है? दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, और जो बीच में कोण आएगा, उन दोनों भुजा के बीच में जो कोण आएगा वो क्या होना चाहिए? सर्वांग सम होना चाहिए। तभी दो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे बेटा? समरूप। कोई डाउट है? क्लियर है बेटा? यस सर। चलो बेटा, आपका बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे समरूपता के कुछ गुणधर्म। 3 गुणधर्म है बेटा, 3 गुणधर्म। वो 3 गुणधर्म को अच्छे से समझना है। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अभी हम लोग समरूपता के कुछ गुणधर्म करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला गुणधर्म है परावर्तकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, अब ये गुणधर्म क्या कहना चाहता है समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। मतलब कोई भी त्रिभुज हो वो खुद से ही क्या होता है? समरूप होता है। खुद के ही क्या होता है? समरूप। समझ में आ रहा है? समरूप, समान नहीं बोल सकते, समरूप। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, अगर समझो मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बनाता हूँ, मैंने यहाँ पर त्रिभुज बनाया ए बी और सी, मैंने त्रिभुज बनाया, और इसी का अगर मैं डुप्लीकेट त्रिभुज बनाऊंगा ए बी सी, या फिर इसी का अगर मैं जेरोक्स मार लूंगा, तो समान त्रिभुज मिलेगा कि नहीं? वही त्रिभुज मेरे को मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर त्रिभुज ए बी सी है, इसी के जैसा अगर मैं एक और त्रिभुज बनाता हूँ ए बी सी, इसी का डुप्लीकेट भाई बनाता हूँ, तो यहाँ पर देखो बेटा, त्रिभुज ए बी सी, तो कोई भी त्रिभुज हो वो खुद के ही क्या होता है बेटा? समरूप होता है। खुद के क्या होता है? समरूप। कुछ चेंज हो रहा है क्या? कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। मतलब इसका जो कोण है वही कोण इसका होगा। संगत कोण सर्वांग सम होगा, संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? समान होगा। समझ में आ रहा है? तो कोई भी त्रिभुज हो वो खुद के ही क्या होता है? समरूप होता है। खुद के ही क्या होता है? समरूप। तो यहाँ पर इसलिए लिखा है बेटा, त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज एबीसी के। मतलब कोई भी त्रिभुज हो वो खुद के ही क्या होता है? समरूप होता है। इसी गुणधर्म को बोलते हैं परावर्तकता। क्या बोलते हैं बेटा? परावर्तकता। समझ में आ रहा है? Yes, कोई डाउट है? No, sir. चलो ठीक है, अब दूसरा गुणधर्म करेंगे बेटा। दूसरे गुणधर्म का नाम है सममिति। ठीक है, एक काम करो, पहले ये लिख लो पहले। अभी हम लोग दूसरा गुणधर्म करेंगे जिसका नाम है सममिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्री। क्या बोलते हैं बेटा? सिमेट्री। अब ये गुणधर्म क्या कहना चाहते हैं समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना बेटा, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। बेटा ध्यान देना, अगर त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप है? पी क्यू आर के, तो पी क्यू आर भी किसके समरूप रहेगा? ए बी सी के। समझ में आ रहा है? यही गुणधर्म है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, तो त्रिभुज पी क्यू आर ये भी किसके समरूप रहेगा? त्रिभुज ए बी सी के। समझा कि नहीं? Yes. डायग्राम के साथ समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज है बेटा जिसका नाम क्या है बेटा? पी क्यू एंड आर। ठीक है बेटा, ध्यान देना, अगर त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप है? त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, तो पी क्यू आर भी किसके समरूप रहेगा? ए बी सी के। समझ में आ रहा है? Yes, sir. बराबर है ना बेटा? Yes. मतलब
ये अगर उसके समरूप है तो वो भी किसके समरूप होगा, इसके। बस इसी गुणधर्म को क्या बोलते हैं, सममिति। क्या बोलते हैं बेटा, सममिति। कोई डाउट है? नो सर। अब एक आखिरी गुणधर्म और बचा है बेटा, पहले फटाफट इसको लिख लो। अभी हम लोग समरूपता का तीसरा गुणधर्म करेंगे जिसका नाम है संक्रामकता। क्या नाम बेटा, संक्रामकता। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। ठीक है, अब ये गुणधर्म क्या कहना चाहता है वो हम समझेंगे। ठीक है, इस गुणधर्म को समझेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, यहाँ पर मैं 3 त्रिभुज बनाता हूँ। सबसे पहले जो त्रिभुज है उसका नाम है ABC। ठीक है, दूसरे त्रिभुज का नाम है PQR और तीसरे त्रिभुज का नाम है XYZ। XYZ, ये 3 त्रिभुज है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनो। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, यदि त्रिभुज ABC किसके समरूप है, PQR के, मतलब ये दोनों समरूप है। यस सर। त्रिभुज ABC किसके समरूप है, PQR के। और उसके बाद ये जो PQR है वो किसके समरूप है, XYZ के, मतलब ये दोनों समरूप है। तो यहाँ पर भी समरूपता का साइन कर देते हैं। यस सर। ABC समरूप है PQR के और PQR समरूप है XYZ के। तो यहाँ पर लिख देते हैं तथा त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज XYZ के। ध्यान से देखना बेटा, ABC किसके समरूप है, PQR के, और PQR किसके समरूप है, XYZ के। ये इसके समरूप है, ये इसके समरूप है, मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, समरूप। ये दोनों भी क्या होंगे बेटा, समरूप, मतलब ये तीनों समरूप है। इसी गुणधर्म को बोलते हैं संक्रामकता। समझ में आ रहा है? यस सर। ABC समरूप है PQR के, PQR समरूप है XYZ के, तो XYZ ये भी किसके समरूप रहेगा, ABC के, मतलब ये दोनों भी क्या होंगे बेटा, समरूप। समझ में आ रहा है? यस सर। तो याद रखना बेटा, तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज XYZ के। समझ में आ रहा है, किसके समरूप होगा बेटा, XYZ के। कोई डाउट है? नो सर। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पर आपका 1.3 का बेसिक कंप्लीट। इसके बाद हम लोग प्रश्न संग्रह 1.3 शुरू करेंगे। यस सर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग प्रश्न संग्रह 1.3 शुरू करेंगे। ठीक है, आई थिंक 2 से 3 लेक्चर में वो भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है।